करके इनसे पूछा जाए कि 2 करोड़ नौकरियां का वादा था मोदी जी का हर साल आपके जैसे युवाओं के लिए। वहाँ कैमरामैन आपके वो भी युवा हैं। तो 9 साल में 18 करोड़ नौकरी क्या दिया नरेंद्र मोदी ने? 18 लाख भी दिया क्या सरकारी पद भारत सरकार के रिक्त नहीं है? जो चाइना ने हमारी ज़मीन कब्जा ली, 56 इंच का सीना वाले अपने आप को प्रधानमंत्री बोलते थे, गलवान रीजन में हमारे बिहार की सेना लड़ने का काम किया, उसके बावजूद भी देपसांग प्लेन्स में हज़ारों स्क्वायर वर्ग किलोमीटर ज़मीन अभी की सरकार ने गंवाया है। ये मुद्दे हैं। उनके एमपी सुब्रमण्यम स्वामी, उनका आप ट्वीट पढ़िए, हर 15 दिन पे कुछ ना कुछ इस पे लिखते हैं। तो क्या हिम्मत है मीडिया में? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप अपना पोर्टल चला रहे हो, लेकिन जो आपके बड़े चैनल्स वाले, क्या हिम्मत है? और आप सारे इनको खाली राहुल गांधी मिलते हैं ईडी भेजने के लिए, सोनिया जी मिलती हैं, शहीद प्रधानमंत्री की विधवा की ईडी में बुलाएंगे। पर भाजपा वाले मोदी जी का पूरा गुणगान करते हैं, इसको कैसे देखते हैं? पूरा एकदम ये कर दिए मोदी अब उनसे खा कमा रहे हैं तो करेंगे। पहली बार सत्ता मिली, उनको पता भी नहीं है सत्ता क्या होती है। सत्ता का मतलब होता है त्याग, बलिदान, देश की सेवा। इनके लिए ये पहली बार लुटियंस दिल्ली के बंगलों में रह रहे हैं। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत। मैं रविकांत। अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता आकाश जी और राहुल गांधी जी कल यहाँ पर आने वाले हैं। महागठबंधन की बैठक होने वाली है। क्या कुछ कहिएगा? राहुल गांधी आने वाले हैं। हम लोगों में बड़ा उत्साह है, सारे पूरे बिहार कांग्रेस परिवार में। 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करके हमारे पॉपुलर नेता, लीडर नेता यहाँ बिहार आ रहे हैं और आने के बाद सबसे पहले सदाकत आश्रम में आएंगे और उसके बाद जो उनकी मीटिंग है ऑपोजिशन के सारे लीडर के साथ वहाँ जाएंगे। तो यहाँ आश्रम में हम लोगों के बीच हम लोग पूरी तैयारियाँ कर रहे हैं और जुटे हुए हैं। ये तकरीबन हमको लगता है कि सुबह तक सब कुछ तैयार हो जाएगा। जिस प्रकार से युवाओं का जुड़ाव दिखा था भारत जोड़ो यात्रा में, क्या यहाँ से भी महागठबंधन की तरफ बैठक के समय जुड़ाव दिखेगा कांग्रेस में बिहार में? नहीं, बिल्कुल। कांग्रेस में मुझे लगता है कि लगातार अभी देश में भी और बिहार में भी रोज़ कांग्रेस पार्टी की पॉपुलैरिटी देश में बढ़ रही है, बिहार में भी बढ़ रही है। आप देखो क्या रौनक है। हमारे ऑफिस में भी कितने दिन रात के 10:30 बज रहे हैं, तो 10:30 बजे सदाकत आश्रम पटना में ये नज़ारा है। आप उस तरफ जाएंगे फील्ड में तो आपको और लोग दिखेंगे और ये लगातार ऐसे ही पिछले 10-15 दिनों से। आप रात के 2 बजे भी आएँ तो आपको यहाँ 500 आदमी मिलेगा। अभी राहुल गांधी आने वाले हैं, इसीलिए चहल पहल ज़्यादा है, वरना यहाँ बड़ा सुनसान टाइप लगता था। जी नहीं, मुझे लगता है कि नए अध्यक्ष जी जब हमारे बने उस समय से ऐसे ही चल रहा है। हम लोगों ने यहाँ पदयात्रा की 1200 किलोमीटर की, जो उनका फेलिसिटेशन सेरेमनी था, जो हम लोगों ने लाखों आदमी की मंदार पर्वत पे रैली की, यहाँ पे बहुत बड़ा भव्य इफ्तार का फंक्शन किया गया। 2 हमारे सारे डेलीगेट और ब्लॉक अध्यक्षों की बहुत बड़े पैमाने पे मीटिंग हुई। उसमें खड़गे साहब नेट के माध्यम से उपस्थित भी हुए थे स्क्रीन पे। तो अब ये लगातार यहाँ पे चल रहा है बैठक को लेकर। लेकिन ये है कि राहुल जी आ रहे हैं, इसलिए आप मीडिया के कर्मी लोग यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों को दिख रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं तो यहाँ पे काम लगातार 6-8 महीने से हो रहा है। अभी एक बातें देश के नेतृत्व को लेकर हो रही है कि जो महागठबंधन तय करेगी, या नीतीश जी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं विपक्ष की ओर से, ये सवाल खूब गूंज रहा है कि कांग्रेस से ज़्यादा नीतीश कुमार मेहनत कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं? मतलब विपक्षी एकता के लिए। नहीं, हम स्वागत करते हैं हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जो भी वो कर रहे हैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए। और आप ऐसा कह रहे हैं कांग्रेस नहीं कर रही, ये गलत बात है। अब कांग्रेस के तो ज़्यादा कर रही है। कांग्रेस तो हमारे जो सम्मान्य नेता हैं, हमारे अध्यक्ष जी खड़गे जी खुद स्वयं आ रहे हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी दिल्ली से उड़ के पटना आ रहे हैं। तो आप कैसे कहेंगे वो प्रयास नहीं कर रहे हैं? वो तो अपनी तरफ से हर प्रयास कर रहे हैं, आगे कदम बढ़ा रहे हैं, अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। अब औरों को अपना हाथ मिलाना है। आप एक युवा हैं, देश का अभी कौन सा युवा नेतृत्व दिख रहा है जो प्रधानमंत्री के लिए बेहतर हो? हमसे पूछिएगा तो हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही, हम चाहेंगे हमारे नेता राहुल गांधी जी बने। हालांकि उनको तो कोर्ट से मोदी जी ने गलत तरीके से सज़ा करा दिया, उनकी सदस्यता भी संसद की चली गई, घर बंगला उनका खाली कराया। ये सब को लेकर देश में उनके लिए एक सिंपैथी जगी है कि इंदिरा गांधी के पोते के साथ कैसा कर रहे हैं मोदी जी। ये वैसा नेता था जो हमारे देश की एकजुटता के लिए 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की। कोरोना काल में जब मजदूर 1000 किलोमीटर खास करके बिहार यूपी के चल के आए थे तो पूरा देश देख के भावुक हो रहा था। यहाँ प्रधानमंत्री का परनाती, प्रधानमंत्री का पोता, प्रधानमंत्री का बेटा हमारे देश के लिए 4000 किलोमीटर चला। तो हमारा यहाँ अलोकतांत्रिक सरकार चलने की बात करते हैं राहुल गांधी विदेश में जाकर। इसकी बात को लेकर पूरा सोशल साइट पे उनका किरकिरी हो रहा है। मैं समझता हूँ कि विदेश में बात करते हैं और देश में बात करते हैं। आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप इसको चलाओगे तो क्या इस इंटरव्यू को विदेश के लोग नहीं देख सकते? क्या ये वो ज़माना अब रहा है कि आप बंद कमरे में कोई बात करिए और बाहर नहीं जाए? आप किसी भी पटल पर अगर आप मंच पर बोल रहे हैं और ऑनलाइन आपकी चीज़ें जा रही हैं, तो आज इंटरनेट का ज़माना है, फास्ट इंटरनेट का ज़माना, ये नॉनसेंस है।
बीजेपी वाले बार बार इस सवाल कौन नहीं जानता है विदेश में? क्या हम भारतीय नहीं जानते कि अमेरिका कैसा देश है, यूरोप कैसा देश है, अफ्रीका के देश कैसे हैं, कौन गरीब राज्य हैं, कौन अमीर राज्य हैं, कहाँ पे डेमोक्रेसी कम है, कहाँ पे डेमोक्रेसी ज़्यादा है? वैसे वो भी हमारे देश के बारे में सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते, नॉनसेंस है। जनता को सही मुद्दों से भटकाने का एक प्रयास होता है सरकार की तरफ से, ये अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास करते हैं। हम ये मुद्दा बंद करके इनसे पूछा जाए कि 2 करोड़ नौकरियां का वादा था मोदी जी का हर साल आपके जैसे युवाओं के लिए, वहाँ कैमरामैन आपके वो भी युवा हैं, तो 9 साल में 18 करोड़ नौकरी क्या दिया नरेंद्र मोदी ने? 18 लाख भी दिया क्या? क्या सरकारी पद भारत सरकार के रिक्त नहीं हैं? तो ये मुद्दे हैं ना, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। जो चाइना ने हमारी ज़मीन कब्जा ली, 56 इंच का सीना वाले अपने आप को प्रधानमंत्री बोलते थे, गलवान रीजन में हमारे बिहार के किसी ना लड़ने का काम किया, उसके बावजूद भी देपसांग प्लेन्स में हज़ारों स्क्वायर वर्ग किलोमीटर ज़मीन अभी की सरकार ने गंवाया है। ये मुद्दे हैं। उनके एमपी सुब्रमण्यम स्वामी, उनका आप ट्वीट पढ़िए, हर 15 दिन पे कुछ ना कुछ इस पर लिखते हैं। तो क्या हिम्मत है मीडिया में? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप अपना पोर्टल चला रहे हो, लेकिन जो आपके बड़े चैनल्स वाले, क्या हिम्मत है? और आप सारे पोर्टल वालों को हम करना चाहते हैं, इस पर भी थोड़ा रिसर्च कीजिए कि अगर बीजेपी का कोई सांसद ऐसा कहता है कि ज़मीन चाइना ने हड़पी है, तो ये 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? इनको खाली राहुल गांधी मिलते हैं ईडी भेजने के लिए, सोनिया जी मिलती हैं शहीद प्रधानमंत्री की विधवा की ईडी में बुलाएंगे। पर भाजपा वाले मोदी जी का पूरा गुणगान करते हैं, इसको कैसे देखते हैं? पूरा एकदम ये कर दिए मोदी अब जी। उनसे खा कमा रहे हैं तो करेंगे ही। पहली बार सत्ता मिली, उनको पता भी नहीं है सत्ता क्या होती है। सत्ता का मतलब होता है त्याग, बलिदान, देश की सेवा। इनके लिए ये पहली बार लुटियंस दिल्ली के बंगलों में रह रहे हैं। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम। एक सवाल है, एक अरविंद केजरीवाल जी का आज पोस्टर लगा हुआ दिखा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है, और कहा गया है कि यह हमारे प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, नीतीश जी पर भरोसा नहीं है। यह आम आदमी पार्टी का ये है। अब आम आदमी पार्टी जो कहना है वो अपनी पार्टी के और लीडर के बारे में कह सकती है, इसमें हम क्या कह सकते हैं? चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम युवा नेता आकाश जी से। बाकी आप बने रहे झकास भारत के साथ। हम लगातार पॉलिटिकल अपडेट्स लाते रहते हैं। धन्यवाद।